अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका शिया ट्यूटर। अगर हम बीमार पड़ जाएं, तो क्या हम खुद से कोई भी दवा खा लेते हैं? बिल्कुल नहीं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें दवा का सही इल्म होता है। तो फिर दीन के मुश्किल अहकाम समझने के लिए हम किसके पास जाते हैं? जानिए आज के सबक तकलीद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम दीन के उन तमाम अहकाम पर अमल करें जिन्हें खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर किया। और ये जाहिर है कि अमल करना इल्म हासिल किए बगैर मुमकिन नहीं है। इसलिए पहले दीन के अहकाम का मालूम करना ज़रूरी है और कुरान और हदीस से अहकाम खुदा का मालूम कर लेना हर शख्स के बस की बात नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे उलमा से दीन के अहकाम दरियाफ्त किए जाएं और उनके बताए हुए अहकाम पर अमल किया जाए जो कुरान और हदीस से दीन के अहकाम मालूम करने की सलाहियत व कुदरत रखते हों। ऐसे उलमा को फ़क़ीह और मुज्तहिद कहा जाता है। ऐसे उलमा से दीन के अहकाम मालूम करने का नाम तकलीद है। अहकाम मालूम करने के लिए जिस मुज्तहिद की जानिब रुजू किया जाता है उस मुज्तहिद को मरजा कहते हैं। फुक़हा और मुज्तहिदीन के दरमियान जो फ़क़ीह और मुज्तहिद सबसे ज़्यादा इल्म वाला हो उसे आलम कहते हैं। ऐसे अहकाम जो इस्लाम में इंतहाई वाज़ेह हैं, जिन्हें हर मुसलमान जानता और मानता है, जैसे नमाज रोज़ा के वाजिब होने का हुक्म, उनमें तकलीद की ज़रूरत नहीं है। तकलीद सिर्फ उन अहकाम में होती है जिनका इल्म हर मुसलमान को ना हो, बल्कि उसके लिए तहकीक की ज़रूरत पड़े, और ये तहकीक कुरान और हदीस की बारीकियों से वाकिफ़ फुक़हा व मुज्तहिदीन ही का काम है। तकलीद सिर्फ उस आलिम की जाती है जो अपने ज़माने के तमाम उलमा से ज़्यादा इल्म रखता हो, इसलिए कि ऐसे आलिम के होते हुए उससे कमतर इल्म वाले की तकलीद करना खिलाफ़े अक्ल है। आलम का पता लगाना हर आदमी के बस में नहीं है, बल्कि दीनदार बाखबर उलमा जिसे आलम बताएं उसे आलम मानना चाहिए। तकलीद करने वाले का फरीज़ा है कि वो आलम से मसाइल मालूम करके उन पर अमल करे। अब हम इस सबक के सवालात और जवाबात जानेंगे। तकलीद का क्या मतलब है? ऐसे उलमा से दीन के अहकाम मालूम करने और उनके बताए हुए अहकाम पर अमल करने का नाम तकलीद है, जो कुरान और हदीस से दीन के अहकाम मालूम करने की सलाहियत व कुदरत रखते हों। तकलीद क्यों ज़रूरी है? कुरान और हदीस से अहकाम खुदा मालूम करना हर शख्स के बस की बात नहीं, इसलिए तकलीद करना ज़रूरी है। तकलीद किन अहकाम में ज़रूरी है? तकलीद सिर्फ उन अहकाम में होती है जिनका इल्म हर मुसलमान को ना हो और उसके लिए तहकीक की ज़रूरत पड़े। वाज़ेह अहकाम जैसे नमाज रोज़ा के वाजिब होने का हुक्म में तकलीद की ज़रूरत नहीं है। मरजा और आलम का क्या मतलब है? अहकाम मालूम करने के लिए जिस मुज्तहिद की जानिब रुजू किया जाता है उसे मरजा कहते हैं, और फुक़हा और मुज्तहिदीन में जो फ़क़ीह और मुज्तहिद सबसे ज़्यादा इल्म वाला हो उसे आलम कहते हैं। आलम की पहचान कैसे होती है? आलम का पता लगाना हर आदमी के बस में नहीं है, बल्कि दीनदार और बाखबर उलमा जिसे आलम बताएं उसे ही आलम मानना चाहिए। आज का सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नए सबक के साथ। तब तक देखते रहिए शिया ट्यूटर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।